रेप कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। लड़की और लड़के को इसलिए अलग अलग बनाया गया है कि ये दोनों संसार में आगे बढ़ सके, संसार को आगे बढ़ा सके। पर लड़कियां ना ही पहले सेफ थी और ना अब। आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी बच्चियां और महिलाओं का आए दिन गैंग रेप हो रहा है। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? हमारे कंट्री में जब कोई क्राइम होता है तो मासूम जनता पुलिस के पास जाती है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन मनीषा के पेरेंट्स कहाँ जाए? आपको मैं बता दूं, हमारी यूपी की सोकॉल पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी सोकॉल यूपी पुलिस ने मनीषा के पेरेंट्स के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। उनको घर में कैद कर दिया और उनकी मासूम बच्ची जिसका गैंग रेप हुआ, जिसने अपना दम तोड़ दिया, उसको यूँ सुनसान खाली अकेली रात में उसको जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसके माता पिता के परमिशन के बिना। ये कितना गलत हुआ, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। शर्म आने वाली बात है कि ये है हमारा कानून, ये है हमारी यूपी पुलिस। हाथरस गैंग रेप की विक्टिम मनीषा, जिसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से सलूक किया गया, उसका गैंग रेप किया गया, वो रोई चीखी चिल्लाई, बट उस समय कोई मदद के लिए नहीं आया। जब वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी, 15 दिन तक उसने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। उसके बाद जब उसने दम तोड़ दिया तब जाके मैटर इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ। शर्म आने वाली बात है। वैसे गलती आपकी नहीं, ना गलती हमारे मीडिया की है। जब तक विक्टिम अपना दम ना तोड़ दे, जब तक उनके परिवार वालों के साथ गलत ना हो, तब तक ये न्यूज़ हाईलाइट हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा, विक्टिम मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ। उन 4 जानवरों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर वो कुछ बोल ना सके इसलिए उसकी जबान काट दी गई, उसकी जीभ काट दी गई और उसे इतना मारा कि उसकी बैकबोन तक तोड़ दी गई। शर्म आने वाली बात है। इस केस को देख के सब यही कहेंगे कि उन जानवरों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस केस को देख के एक बार फिर से निर्भया रेप केस याद आ गया है सबको। आपको पता होगा, 15 दिन तक मनीषा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और एक चीज़ आपने नोटिस किया कि 15 दिन तक हम सभी को ये न्यूज़ मिली ही नहीं थी। मतलब इतना शांत सा था कि हाँ, इतना ज़्यादा मैटर हाईलाइट हुआ ही नहीं था। लेकिन अब लोग कैंडल लेके रोड पे उतर आए हैं, उसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप करो, बट यार अगर 15 दिन पहले हम सभी को पता होता, 15 दिन पहले ही ना अगर पुलिस स्ट्रिक्टली कार्रवाई की होती ना, तो शायद भले हम मनीषा को बचा नहीं सके। लेकिन आज शायद जब उसका लास्ट टाइम, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था ना, तो वो पुलिस वालों के हाथों नहीं, चोरी छुपे नहीं, बल्कि उनके माँ बाप के हाथों होता। बहुत ही गलत हुआ उनके फैमिली के साथ और उस मनीषा के साथ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। और सरकार तो ढेरों बहुत ही वादे करती है, देखते हैं क्या करती है, क्योंकि ये तो अपने इंडिया का आए दिन का काम है, हर एक मिनट हर एक सेकंड का काम है। हमेशा रेप, हमेशा गैंग रेप होते हैं। देखते हैं क्या बदलाव लाती सरकार। वैसे सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, सब लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। और सरकार तो बस हो गया, शो ऑफ करने के सिवा कुछ है नहीं। बस देखते हैं अब क्या होता है। आपको पता होगा, सरकार ढेरों चेंजेस लाती है, बट इस टॉपिक को लेके, इस चीज़ को लेके चेंजेस क्यों नहीं लाती है यार? अगर वो इतना गलत कर सकते हैं तो हम उन रेपिस्टों के साथ गलत क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ उनको ये राइट है कि वो हम लड़कियों के साथ गलत करें? और जब उनका टाइम है तो बस उन्हें नॉर्मली 1 साल 2 साल 7 साल जेल में कैद कर दे, फिर अगर सारे सबूत हैं उसके खिलाफ तो ही फांसी मिले। ये क्यों है? अगर वो रेप किए हैं, अगर वो रेपिस्ट है, सारे सबूत हैं यार, वो बच्ची चीख के कह रही है कि इसने मेरा रेप किया, सारे बयान दर्ज हैं, तो उस रेपिस्ट को क्यों उसके साथ ये सरकार, हम जनता क्यों उसके साथ गलत नहीं कर सकते? क्यों ये सरकार हमें राइट नहीं दी है? क्यों ये कानून नहीं है? ना जाने ये अपने देश में चल क्या रहा है। खैर, आखिर कब तक ये होता रहेगा? अब तो शायद हमारी योगी सरकार ने भी यही बोला है कि कार्रवाई होगी। देखते हैं कि ये मैटर कितना, क्या और क्या क्या चेंजेस इसके बाद आते हैं। खैर, चेंजेस तो कुछ नहीं आने वाले, ये हमेशा की बातें हैं कि चेंजेस आएंगे। इस टॉपिक को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सरकार स्ट्रिक्ट कदम उठाएगी, देखते हैं क्या उठाती है। खैर, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है।
निर्भया रेप केस को ही ले लीजिए, 7 साल तक उसकी माँ बाप कोर्ट के चक्कर काटे तब जाकर उन्हें फांसी हुई। ये है हमारी सो कॉल्ड पुलिस और हमारा कानून। खैर, और अगर उन रेपिस्टों को सज़ा हो भी गई है तो उसमें भी 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल भले वो बंद रहे, उसमें से आधे दिन तो वो बेल पे ही रहेंगे। सही है, उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया और इनको तो तुरंत फांसी होनी चाहिए। अगर हम लोग आ जाए ना तो हम आम जनता यही कहेंगे ना कि उनको ना फांसी होनी चाहिए। उनके साथ इतना गलत होना कि अगली बार अगर ये कोई करे भी ना तो उसकी रूह कांपे। बट ये चेंजेस तो अपने देश में आ ही नहीं सकता। आज मनीषा है, कल कोई और होगी। आखिर कब तक ये चलेगा यार, कब तक? सारे रेपिस्ट जब पकड़े गए हैं तो अब क्यों नहीं सज़ा नहीं दी जा रही है? मतलब इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? मतलब सारे सबूत हैं फिर भी मतलब कि क्यों इतना टाइम लगा रही है? अगर वो उस बच्ची पे दया नहीं कर सकते हैं तो आखिर क्यों हमारी सरकार और हम उन रेपिस्टों पे दया करें? काश अगर एक बार ना अपने इंडिया में किसी एक रेपिस्ट को या किसी भी रेपिस्ट को इतना टॉर्चर करे और उसे इतनी बदतर सज़ा दी जाए ना तो शायद ये अगली बार हो ही ना। लेकिन ना, ये कभी ना होगा। मतलब ये गवर्नमेंट प्रूफ क्या करना चाहती है? क्यों एक बार ऐसा मतलब कि कड़ा कदम नहीं उठाती है? अगर वो रेपिस्ट किसी बच्ची, किसी बेटी, किसी औरत, किसी माँ के साथ इतना गलत कर सकता है, इतना बदतर सलूक कर सकता है, जानवरों से भी बदतर सलूक कर सकता है, तो आखिर क्यों हम उसके साथ नहीं कर सकते? अगर वो हम लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक सकते हैं, जीभ काट सकते हैं, बैकबोन तोड़ सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से हम लड़कियों को टॉर्चर कर सकते हैं, तो आखिर क्यों हम लोग एक बार किसी एक रेपिस्ट के साथ इतना बदतर सलूक क्यों नहीं करते? क्यों? क्या वो दूध के धोए हैं? क्या वो बहुत अच्छे हैं? अगर वो बहुत अच्छे तो उन्होंने ये काम क्यों किया? बताइए क्यों किया? ये क्वेश्चन है मेरा हमारी सरकार से। अगर एक बार ना यही गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा करे ना जैसा उसने उस बच्ची के साथ किया ना, तो शायद अगली बार ना कोई दूसरा रेपिस्ट बन के तैयार ना हो। आवाज़ उठाओ और उस बेटी को इंसाफ दिलाओ। हम सब उसके साथ हैं, भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, बट हम सब उसे जस्टिस दिला के ही रहेंगे। आज एक बेटी के साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ ये हादसा होगा। मतलब अभी जस्टिस मनीषा है, कल किसी और के नाम के साथ ये जस्टिस जुड़ जाएगा। ये तो चल रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि लड़कियां को रात में घर से बाहर ना निकलने दो, लड़कियों को कभी भी घर से बाहर ना निकलने दो, अगर वो ये बात बोले ना लड़कों को कि तुम ही ना घर से बाहर निकलो, अगर लड़कों को ही ना घर से बाहर निकलने देना रात को, तो ये वारदात अपने आप बंद हो जाएगी। मतलब सारी गलतियाँ लड़कियाँ की हैं कि वो घर से बाहर निकलती हैं, वो ऐसा करती हैं, तो सारी गलतियाँ लड़कियाँ की हैं, क्यों लड़कों की नहीं है? हमारे समाज में रेप मत करो की बजाय रेप से बचो ये सिखाते हैं। हर चीज़ की सज़ा मजबूत होनी चाहिए, पर रेप करने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। मौत। लड़कियां तो कैद रह जाती हैं और रेपिस्ट तो खुलेआम घूमते हैं चील की तरह किसी और पे अपना निशाना बनाने के लिए कि अब मेरी अगली शिकार कौन होगी। बेटी को नहीं, बेटे को समझाओ, रेप करना नहीं, रिस्पेक्ट करना सिखाओ। थैंक यू। और अगर आप लोग मेरे साथ हो तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, उसे न्याय मिलना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें जो हो रही अपने देश में, ये सब चीज़ें होना बंद हो और शायद हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा समझ आए। थैंक्स।